नमस्कार बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से विद्या आनंद यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम लाए हैं आपके लिए 12th क्लास के हिंदी का टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, इस क्लास से ही बहुत सारा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इस क्लास को बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है। तो बच्चों, आप लोग भी आंसर को लगाते हुए चलिएगा। लास्ट में हम पूछेंगे इस 100 में आप कितना सही कर पाए हो। पहला नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था जिसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे थे? उसका नाम है हिंदी प्रदीप। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, चलिए दूसरा नंबर सवाल है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो आपका बालकृष्ण भट्ट करेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर सवाल का जवाब आप डी लगाओगे। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर बच्चों ये श्रीनिवास दास की रचना है। जबकि आपके सामने अगर आ जाए दमयंती स्वयंवर, क्या अगर दमयंती स्वयंवर अगर आपके सामने आ जाए तब आप बता के चलना ये है बालकृष्ण भट्ट की रचना। चौथा नंबर सवाल है, उन्नति का विलोम क्या हो जाएगा? अवनति हो जाएगा। उन्नति का क्या होगा? अवनति करेक्ट हो जाएगा। चलो पांचवा नंबर सवाल है, अधिकतम का विलोम क्या होगा? न्यूनतम हो जाएगा। 5 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। चलो 6 नंबर सवाल है, कृपा का विलोम क्या हो जाएगा? कृपा का विलोम कोप होता है, अग्रज का अनुज होता है, अधिकतम का न्यूनतम होता है। देखो ये है अपमान का पर्यायवाची। अपमान बच्चों इसका पर्यायवाची मतलब क्या है? समान अर्थ। अपमान का आप उपेक्षा कह सकते हो, अनादर कह सकते हो, अवज्ञा कह सकते हो। ये सभी के सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 8 नंबर सवाल है, बुद्धू का कांटा किसकी रचना है? तो ये रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। बुद्धू का कांटा रचना 1911 में प्रकाशित हुआ था। जबकि बच्चों उसने कहा था कहानी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ ले उसने कहा था जो कहानी ये किनकी रचना है, जो कि 1915 में प्रकाशित हुआ था, ये भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। उसके बाद एक रचना है और सुखमय जीवन। क्या बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा, ये सुखमय जीवन 1911 में प्रकाशित हुआ था और ये भी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 9 नंबर सवाल है, निम्न में कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा उसने कहा था, लेकिन जूठन तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। ये किनकी रचना है भैया? यहाँ पे लिख लो, याद रखिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की ये क्या है? रचना है। और जूठन क्या है? एक प्रकार का आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। ये भी आप याद रख के चलिएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? देखो अगर गुलेरी जी का जन्म स्थान अगर आपसे पूछ के चले, जन्म स्थान याद रखिएगा, जन्म स्थान है जयपुर। कहां है? जयपुर राजस्थान में है। सर कहां पर है? जयपुर राजस्थान में है। लेकिन अगर मूल निवास पूछे बच्चों, गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है, सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 में हुआ था जी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हवा का पर्यायवाची क्या होगा? पवन, समीर, अनिल, ये सभी के सभी हवा का पर्यायवाची कहो तो समान अर्थ हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? अमेरिका का कहा गया है। बच्चों पिछले क्लास में हमने ये देखा था, नेटवर्क इशू के वजह से रुकना पड़ा था, लेकिन इस क्लास में हम पूरे 100 ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा। चलो अगला बता के चलो, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? जयप्रकाश नारायण के अनुसार फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी थे। कौन थे? सदानंद जी थे। चलो अगला बता के चलो, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? 1924 में बने थे। लेनिन की मृत्यु भी 1924 में ही हुई थी। चलो अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शिव और पार्वती का। किसका है? शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। किस प्रकार का बच्चों? कल्पित रूप है। अच्छा, अर्धनारीश्वर जो पाठ है बच्चों, ये क्या है? यह एक प्रकार का निबंध है। निबंधकार का नाम अगर आपसे पूछे तो दिनकर जी याद रख लो, रामधारी सिंह दिनकर। ओके, चलो अगला बताओ 17 नंबर सवाल है,
अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? जस्ट हमने बताया, निबंध है, रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना है। 18 नंबर सवाल है, प्रेमचंद जी क्या थे? प्रेमचंद जी कथाकार थे। क्या है? प्रेमचंद जी कथाकार थे। चलो बताओ, मालती के पति का नाम क्या था? मालती के पति का नाम बच्चों महेश्वर था। मालती के पति का क्या नाम था? महेश्वर था। रोज इनमें से क्या है? रोज बच्चों एक प्रकार का कहानी है। कहानीकार का नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ। और याद रखिएगा, इनके माता का नाम वैंती देवी, पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री है। पुकार का, यहाँ पे पुकार नहीं सर, पुरस्कार का विलोम क्या होगा? दंड हो जाएगा। पुरस्कार का विलोम दंड हो जाएगा, याद रखिएगा। और बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर आपका नंबर नहीं मिल रहा है, सर नोट्स लेना है। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे मैं सभी कुछ क्लियर कर देना चाहूंगा, हमारे द्वारा जो तैयार है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स तैयार है और इसके बाहर नहीं आता है, क्योंकि ये हम हर एक साल के बच्चे को देते हैं लास्ट टाइम में, जिसे पढ़ के बच्चा पार्टी 90+ नंबर लाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, क्योंकि ये 3 ही सब्जेक्ट का हम हर एक साल देते हैं। बच्चा पार्टी अगर हम 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो ये 3 सब्जेक्ट में 90+ नंबर दिलाना वो मेरा काम है। तो बच्चों अगर आपने इस नोट्स को नहीं पढ़ा है तो एक बार जरूर पढ़ के देखिएगा, क्योंकि इससे आपका नंबर इंक्रीज होगा, ये हमारी गारंटी है। 90+ नंबर की गारंटी हम लेते हैं। अगर आप पढ़ने की गारंटी ले लो तो देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में हम जो है आपको 50 से 60 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे और 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे और इसी से काम हो जाएगा। ओके बच्चों, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम के हो, ये दोनों मीडियम के लिए बनाया गया है और साथ में हिंदी का जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। तो इसका चार्ज मात्र 199 रखा गया। कॉल या मैसेज कर लीजिएगा 7070 82 16 85 नंबर पे और बोलिएगा सर हमें ये नोट से लेना है, 199 वाला आपको मिल जाएगा। और बच्चा पार्टी इसे जरूर पढ़ना, क्योंकि अगर आपने अभी तक कुछ ना पढ़ा हो या फिर पढ़ भी लिए हो तो एक बार तैयारी को चेक करो कैसा है। देखो, कान देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ध्यान देना। कान देना मुहावरे का अर्थ ध्यान देना होता है। बताओ कि हाथ मलना क्या हो जाएगा? हाथ मलना मतलब पछताना। सही जवाब डी लगाओगे आप लोग। चलो, ये रहा, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? स्वाधीनता सेनानी था। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह, माता जी का नाम विद्यावती, ये याद रखना है आपको। चोरा चोरी कांड हुआ था 1922 ईस्वी में। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था। मलिक मोहम्मद जैसी की रचना कौन सी है? देखो, सूरसागर सूरदास, गीतावली तुलसीदास, झरना जयशंकर प्रसाद, पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जैसी। लेकिन बच्चों अगर पद्मावत की जगह पद्मावती आ जाए तो आप बालकृष्ण भट्ट बता के चलिएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान 1995 में दिया गया था। हमने बताया था प से परिवेश, तो प से 95 याद रख लो, हो जाएगा। चलो, भाई बहन में कौन सा समास है? भाई बहन बच्चों द्वंद्व समास हो जाएगा। बहुत आसान सा सवाल है, आप बना पाओगे। कमल नयन में कौन सा समास है? बच्चा पार्टी कमल के समान नयन है और यहाँ पे तुलना हुआ तो कर्मधारय समास बता के चलोगे। और बच्चा पार्टी लगाते हुए चलो आंसर, जैसे ही 100 क्वेश्चन पे जाएंगे ना तो हम पूछेंगे कितना सही हुआ, ये याद रखना है आपको। चलो अगला बताओ, 30 नंबर सवाल है, नवरत्न में कौन सा समास है? नंबर का बोध हुआ, द्विगु समास बता के चलो, सही हो जाएगा। चलो 31 नंबर सवाल है, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ का किस विद्या के अंतर्गत आता है? ओ सदा नीरा बच्चों निबंध है, जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, ध्यान रखिएगा आप लोग। 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? 10 तस्वीरें के रचनाकार का नाम बताओ। 32 नंबर सवाल का जवाब आपने बताया, जगदीश चंद्र माथुर की यह रचना है। जैसे ओ मेरे सपने आ जाए, पहला राजा आ जाए, उसके बाद बच्चा पाठी क्या आ जाए, ओ सदा नीरा आ जाए, तो ये सब जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, जिन्होंने बिहार में सुप्रसिद्ध एवं सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया था। बहुजन संप्रेषण के माध्यम से बच्चों पुस्तक ने इन्हें लिखी है, कौन सा? जगदीश चंद्र माथुर ने लिखी है। देखो, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा माने जाते हैं मोहन राकेश। कौन? मोहन राकेश। बच्चों आषाढ़ का एक दिन जानते हो ना, ये इंपॉर्टेंट रचना है इनका। देखो, उपभाषा में कौन सा उपसर्ग है? उप हो जाएगा एक उपसर्ग, जो कि ऑप्शन आपका बी में दे दिया गया है। चलो बता के चलो, 35 नंबर सवाल है, सुकर्म में कौन सा उपसर्ग है? सु प्लस कर्म बराबर सुकर्म होता है। तो इतना आसान सा सवाल सर जी, बहुत अच्छा प्रश्न है जी। मोहन राकेश का जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 को, निधन हुआ था 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को। बताओ कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी है? हिंदी के विकास में बच्चों अपभ्रंश का योग पुस्तक लिखा है नामवर सिंह ने। 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो बताओ, कामायनी के कवि कौन है? कामायनी बच्चों लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा।
कामायनी एक प्रकार का महाकाव्य है, ध्यान रखिएगा। आप लोग पूछेगा जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन है, कामायनी बता के चलोगे। जूठन क्या है, जूठन एक प्रकार का आत्मकथा है। कैसा आत्मकथा, दलित आत्मकथा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित है। मलयज का मूल नाम बच्चों बताओ, मलयज का मूल नाम क्या है, भरत जी श्रीवास्तव। मलयज का मूल नाम क्या है, भरत जी श्रीवास्तव। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। बताओ छात्रावास में कौन सा लिंग हो जाएगा, छात्रों का आवास छात्रावास होता है, इसमें लिंग बताना है, वो हो जाएगा कौन सा लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग उभयलिंग कौन सा हो जाएगा जी, बताओ कौन सा, इसमें कोई लिंग ही नहीं लग रहा है, छात्रावास में कौन सा लिंग होगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल, इसमें कोई लिंग नहीं होता। चलो 42 नंबर सवाल है, संधि कितने प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, 3 प्रकार के हुए, सही हो जाएगा सी नंबर सवाल। देखो जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा, जो जगत का नाथ होगा वही तो जगन्नाथ, ऑप्शन बी हो जाएगा जी। चलो अगला बताओ आप लोग, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे, नामवर सिंह थे। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक का नाम नामवर सिंह है। अगर पूछ ले जनयुग पत्रिका के संपादक, जनयुग बच्चा पार्टी पत्रिका के संपादक पूछे तो भी बताना वो है नामवर सिंह। अगर पूछे कि कविता के नए प्रतिमान के लिए किन्हें 1971 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था, तो भी आप नामवर सिंह लगाओगे। देखो शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो, बिल्कुल पूर्ण रूप से आप स्वतंत्र रहोगे। देखो द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किन की रचना है, तो ये जे कृष्णमूर्ति की रचना है। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जे कृष्णमूर्ति की रचना है बच्चा पार्टी। क्लास को एक बार सभी बच्चे लाइक कर देना बच्चों, जितने बच्चे इस क्लास को अभी देख रहे हो, जस्ट रिसेंट में देख रहे हो, एक बार जल्दी से क्लास के लाइक वाले बटन को दबा दो, दबा दिए बच्चा पार्टी, एक बार जल्दी से कर दो ना जी, मजा आता है ना पढ़ाने में। बताओ निम्न में कौन सी कृति जैसी की नहीं है, नहीं वाला बात पूछा भक्तमाल हो जाएगा, क्योंकि भक्तमाल जो रचना है ना, ये नाभा दास की रचना है। किन की है, ये नाभा दास की रचना है। पद्मावत अकरापट चित्ररेखा ये तो जायसी की रचना है। चलो अगला बता के चलो, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है, ब्रह्मा को, नहीं कृष्ण को, ऑप्शन बी लगाओ आप लोग। चलो अगला बताओ, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है, कृष्ण वाले भक्ति हैं भैया सूरदास, राम भक्ति शाखा के तुलसीदास हैं। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन है, शिक्षा गुरु शेष सनातन थे, नहीं नहीं वो तो तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे, लेकिन यहाँ पे तो सूरदास पूछा गया भैया, वो हो जाएगा वल्लभाचार्य, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से लगा दो चैट सेक्शन में कि हताहत, हत जोर आहत कौन सा होगा, ऑप्शन सी में दिया गया। बिल्कुल आसान आसान सवाल है। बताओ विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो ये बताओ जुर्माना, जुर्म प्लस आना जुर्माना, तो ऑप्शन बी लगा दो भैया। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, अत्यंत, अति जोर अंत, यानी कि बच्चा पार्टी अति प्लस में क्या होगा, अंत हो जाएगा, यही होगा अत्यंत, तो अति इसमें उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन बी लगा सकते हो आप लोग। चलो ये बताओ प्राण पखेरु उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, प्राण पखेरु उड़ना मुहावरे का अर्थ है मर जाना, ऑप्शन ए लगाओ आप लोग बच्चा पार्टियों। चलो बताओ रामचरितमानस की भाषा क्या है, रामचरितमानस बच्चों ये किस भाषा में लिखा गया ये बताओ, तो ये अवधी में लिखा गया, किस भाषा में, अवधी में लिखा गया, जो कि तुलसीदास के द्वारा दिया गया है। चलो अगला बताओ 57 नंबर सवाल है, काम तमाम करना, भैया मैंने तो उसका काम ही तमाम कर दिया, मतलब खत्म कर दिया, मतलब मार डाला भैया, ऑप्शन सी लगा दो। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, तुलसीदास के माता का नाम था हुलसी, क्या नाम था, हुलसी। पत्नी का नाम क्या था, इनके पत्नी का नाम बताओ एक बार, इनके पत्नी का नाम था रत्नावली, क्या नाम था, रत्नावली बच्चा पार्टी। इनके माता का नाम क्या, माता का तो यहाँ पे दिया गया, पिता का नाम यहाँ पे लिख लो, पिता का नाम क्या था, आत्मा, यहाँ पे आत्मा लिखो, राम, आत्मा राम दुबे लिख के चलो, ये तुलसीदास के पिता थे। चलो नाभादास किसके शिष्य थे, नाभादास स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। अगर पूछे नाभादास किसके समकालीन थे, तो तुलसीदास के लगाइएगा। देखो भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, भूषण जी रीतिकाल के कवि और इसकी कविता में वीर रस पाया जाता है। चलो अगला बताओ, कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना, कंकाल आए, झरना आए, आंसू आए, लहर आए, कौन सा, इरावती आए, ये सब बच्चों जयशंकर प्रसाद की कृति है। कामायनी आ जाए। चलो बताओ सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था, कार दुर्घटना में, नागपुर से जबलपुर आपसी में कार दुर्घटना में इनका निधन हो गया था। सरोज स्मृति किन की रचना, निराला की रचना है, सरोज स्मृति बच्चों निराला की रचना है। वही देखते हैं कि आज ये 100 ऑब्जेक्टिव हम कितना समय में खत्म कर पाते हैं,
हैं। आप लोग भी साथ दो, अच्छे से क्लास को लाइक करो बच्चा पार्टी, तो ये सीरीज आपका स्टार्ट रहेगा। देखो, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया? मुकुल से लिया गया है। और मुकुल रचना के लिए 1930 ईस्वी में सुभद्रा कुमारी चौहान को हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेख सरिया पुरस्कार भी दिया गया था। बताओ, दांत गिनना भैया, दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? उम्र का पता लगाना। चलो आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर सवाल है, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा 1978 ईस्वी में किया था। बताओ, ये रहा सुकून की तलाश किसकी रचना है, जिसे आप कहते हो कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को? चलो बता के चलो। 68 नंबर सवाल है, कवियों के कवि। लो भैया ऊपर बताया। जयशंकर प्रसाद काहे लगा रहे हो सर? आप लगाओ ना शमशेर बहादुर सिंह। करेक्ट आंसर डी होगा इनका। ये ऊषा वाला चैप्टर नहीं पढ़े हो क्या? ऊषा चैप्टर पढ़ा होगा तो बता के चलोगे आप लोग। बताओ, 9 नंबर सवाल है, मुक्ति बोध ने किनका संपादन किया था? 1956 ईस्वी में नया खून पत्रिका का ये संपादन किए थे। बताओ, 70 नंबर सवाल है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध। लेकिन जानते हो, अगर ये वाला आ जाए दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र बच्चा पार्टी, तो बताओ क्या लगाओगे? जल्दी से एक बार बता के चलो, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप सही लगाओगे। ये बच्चों रचना जानते हो, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। ये किनकी रचना है? ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो गलत करोगे। या नए साहित्य का आए तो मुक्ति बोध, अगर दलित साहित्य का आए तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। दोनों में अंतर को समझो। दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? दिल्ली मेरा प्रदेश एक रचना है जो कि क्या है? यह एक प्रकार का निबंध है और ये रघुवीर सहाय की रचना है। बताओ, आत्महत्या के विरुद्ध, ये भी रघुवीर सहाय की रचना है। आत्महत्या के विरुद्ध, ये भी रघुवीर सहाय की रचना है सर। चलो 73 नंबर सवाल है, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। चलो 74 नंबर सवाल है, शहर में कौन सा संज्ञा है? भैया शहर तो कई प्रकार के होवे हैं। बताओ शहर में कौन सा होगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलो अगला बताओ आप लोग। ये रहा 75 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है? समूहवाचक तो झुंड हो जाएगा, झुंड हो जाएगा, दल हो जाएगा, मंडली हो जाएगा बच्चा पार्टी, सभा हो जाएगा। उसके बाद कौन सा आएगा? मेला। मेला जानते हो? मेला। उसके बाद भीड़ जानते हो? भीड़ जो मेला में लगता है। ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा ही तो है। देखो, मृग जैसे नेत्रों वाली को मृग नयनी कहेंगे, वाला होता तो मृग नयन कह देते। चलो अगला बताओ। 77 नंबर सवाल है, सीमित व्यय वाले को हम लोग क्या कहते हैं? मित व्ययी कहते हैं। चलो बताओ। 78 नंबर सवाल है, पेड़ पर कमरा का अनुवाद किसमें हुआ? पेड़ पर कमरा का अनुवाद इतावली भाषा में हुआ, विनोद कुमार शुक्ल की ये रचना है। मेहनतकश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? लोहा के रूप में देखा है। सही जवाब आपने बी बता के चला है। पत्नी बिटिया को क्या करती है? बताओ 80 नंबर सवाल का जवाब, पत्नी बिटिया को समझाती है। सही जवाब डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो अगला बताओ, नौकर की कमीज किनकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल बता के चलो ना। नौकर की कमीज विनोद कुमार शुक्ल की ये रचना है। आपने बताया ए हो जाएगा। तत्पुरुष किसकी रचना? तो ये अशोक वाजपेयी की रचना। तत्पुरुष बच्चा पार्टी ये अशोक वाजपेयी जी की रचना है। 82 नंबर सवाल का जवाब डी वाला ऑप्शन आप लगाओगे, करेक्ट हो जाएगा। ओके, ज्ञानेंद्र पति को पहल सम्मान 2006 में दिया गया था। और जानते हो 2006 में ही इसे कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। किस रचना के लिए? ये दिया गया था संस्यात्मा के लिए। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर सवाल है, मोपासा कहाँ के रहने वाले थे? गाई डी मोपासा जो थे वो रहने वाले थे फ्रांस के। चलो अगला बताओ। 85 नंबर सवाल है, हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था? हेनरी लोपेज का जन्म हुआ था 1937 ईस्वी में। चलो अगला बताओ। 86 नंबर सवाल है, भिक्षा में कौन सी क्या है? भिक्षा शब्द क्या है? तद्भव हो जाएगा या तत्सम होगा? संस्कृत वाला तत्सम होता है बच्चों। चलो ये रहा 87 नंबर सवाल है, जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो, यहाँ पे न हो, उन्हें हम लोग रूढ़ कहते। होता तो यौगिक कह देते ना। चलो
88 नंबर सवाल है, पुराण का विशेषण क्या होगा? पौराणिक होगा, धर्म का धार्मिक होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर सवाल है, प्रेम का विशेषण क्या हो जाएगा? प्रेम का विशेषण बच्चा पार्टी प्रेमी हो जाएगा। क्या बताओ? प्रेमी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है 90 नंबर सवाल, भारत का भारतीय हो जाएगा, राष्ट्र का राष्ट्रीय, इतिहास का ऐतिहासिक, पुराण का पौराणिक, जाति का जातीय, पर्वत का पर्वतीय, शिव का शैव। ये सब इंपॉर्टेंट है। चलो 91 नंबर सवाल है, रक्षक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? रक्ष प्लस अक बराबर रक्षक होता है। सही जवाब ऑप्शन सी बताया और हमने भी आपको सी बता के चला है। चलो 92 नंबर सवाल है, आनंदित में कौन सा? आनंद जोड़ इत बराबर आनंदित होता है। तो सही जवाब क्या? बी हो जाएगा। देखो निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध परमेश्वर गलत है, परीक्षण गलत है, प्राण परीक्षा सही है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? गैंग्रीन का रोज कहानी में उल्लेख है। कहानी के कहानीकार का नाम अज्ञेय जी है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है बच्चों? उसने कहा था कहानी है 1915 में प्रकाशित हुआ था, अमृतसर में लहना सिंह के मामा रहते थे, उसी का चित्रण है। बताओ रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? रवि सिंह। माता का नाम मनरूप देवी, पिता का पत्नी का नाम श्यामवती देवी। बताओ यहाँ पे है कि सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। सलाम, जूठन, उसके बाद दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, वाराणसी में कौन संज्ञा? वाराणसी दुनिया में एक है, तो व्यक्तिवाचक लगा। जो दुनिया में एक है वो व्यक्तिवाचक है। बताओ मामा का विशेषण क्या होगा? ममेरा। ममेरा हो जाएगा, सही जवाब है। चलो ये बताओ 100 नंबर सवाल और इस क्लास का लास्ट सवाल एक बार बता के चलो कि क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। आपने बताया एक लेख और एक पत्र जो है एक प्रकार का ऐतिहासिक भाषण है, भगत सिंह के द्वारा दिया गया है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके बच्चों, बता दो क्लास कैसा लगा, सभी बच्चे कमेंट करिएगा। 100 में कितना सही हुआ ये जरूर याद बताइएगा कमेंट करके। और बच्चा पार्टी वो नोट्स आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है जितना कि मैंने कभी बताया नहीं है, लेकिन अभी से पढ़ के आप अच्छा नंबर लाना चाहते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, तो आप इसे जरूर पढ़िएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।